कोंकण क्षेत्र के भीतर भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित राज्य भौगोलिक रूप से पश्चिमी घाट द्वारा डेक्कन हाईलैंड्स से अलग है। यह उत्तर में महाराष्ट्र और पूर्व और दक्षिण में कर्नाटक राज्यों से घिरा हुआ है तथा पश्चिम में अरब सागर है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के हिसाब से चौथा सबसे छोटा राज्य है। गोवा में सभी भारतीय राज्यों में प्रति व्यक्ति जीडीपी सबसे अधिक है, जो पूरे देश के प्रति व्यक्ति जीडीपी से 2.5 गुना अधिक है। भारत के 11वें वित्त आयोग ने गोवा को इसके बुनियादी ढांचे के कारण सर्वश्रेष्ठ स्थान वाला राज्य बताया है और भारत के राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने इसे भारत में सबसे अच्छी जीवन गुणवत्ता वाला राज्य माना है। आयोग के 12 संकेतकों के आधार पर राज्य विधानमंडल एक सदनीय विधानसभा गोवा विधानसभा 40 सीटें, राष्ट्रीय संसद भारत की संसद राज्यसभा 1 सीट, लोकसभा 2 सीटें, उच्च न्यायालय बॉम्बे उच्च न्यायालय। पणजी राज्य की राजधानी है, जबकि वास्को दा गामा इसका सबसे बड़ा शहर है। गोवा का ऐतिहासिक शहर मडगांव अभी भी पुर्तगालियों के सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है, जिन्होंने 16वीं शताब्दी की शुरुआत में व्यापारियों के रूप में उपमहाद्वीप की यात्रा की थी और उसके तुरंत बाद इसे जीत लिया, जिसके बाद गोवा पुर्तगाली साम्राज्य का एक विदेशी क्षेत्र बन गया, जो उस समय पुर्तगाली भारत के रूप में जाना जाता था। गोवा में हर साल बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटक आते हैं, क्योंकि यहाँ के सफेद रेत वाले समुद्र तट, सक्रिय नाइट लाइफ, पूजा स्थल और विश्व धरोहर सूचीबद्ध वास्तुकला है। यहाँ की वनस्पति और जीव जंतु भी समृद्ध हैं, क्योंकि यह उत्तर पश्चिमी घाट वर्षावनों के बहुत करीब स्थित है, जो दुनिया के दुर्लभ जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में से एक है। गोवा में पाए गए रॉक आर्ट उत्कीर्णन भारत में मानव जीवन के सबसे पुराने ज्ञात निशानों में से एक है। गोवा पश्चिमी घाट में शिमोगा गोवा ग्रीनस्टोन बेल्ट, मेटावोल्केनिक्स, लौह संरचनाओं और फेरुजिनस क्वार्टजाइट से बना एक क्षेत्र में स्थित है, जो एचलियन कब्जे के साक्ष्य देता है। रॉक आर्ट उत्कीर्णन पेट्रोग्लिफ्स पश्चिम में बहने वाली कुशावती नदी के पास उजगलीमल और काजूर। पश्चिम में बहने वाली कुशावती नदी के पास उसलीमल और काजूर में लेटराइट प्लेटफार्मों और ग्रेनाइट बोल्डर पर रॉक आर्ट उत्कीर्णन पेट्रोग्लिफ मौजूद हैं। काजूर में ग्रेनाइट में जानवरों, टेक्टिफॉर्म और अन्य डिजाइनों की रॉक नक्काशी को केंद्र में एक गोल ग्रेनाइट पत्थर के साथ एक मेगालिथिक पत्थर के घेरे के रूप में माना जाता है। दस 10,000 साल पहले की पेट्रोग्लिफ, शंकु, पत्थर की कुल्हाड़ी और हेलीकॉप्टर गोवा के विभिन्न स्थानों में पाए गए हैं, जिनमें काजूर, मोक्सिम और मंडोवी जुआरी बेसिन शामिल हैं। हाल ही में इन पेट्रोग्लिफ को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। पुरापाषाण जीवन के साक्ष्य डाबोलिम, एडकॉन, शिगाओ, फातोरपा, अर्ली, मॉलिंगुइनिम, दीवार, संगुएम, पिलेर्न और एक्वेमरगन में दिखाई देते हैं। लैटेराइट रॉक यौगिकों की कार्बन डेटिंग में कठिनाई सटीक समय अवधि निर्धारित करने में समस्या पैदा करती है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में गोवा मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, जिस पर मगध के बौद्ध सम्राट अशोक का शासन था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच गोवा पर गोवा के भोजों का शासन था। कारवार के चुतुओं ने कोल्हापुर के सातवाहनों,
दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक पश्चिमी क्षत्रपों लगभग 150 ईस्वी के सामंतों के रूप में भी कुछ हिस्सों पर शासन किया। पश्चिमी महाराष्ट्र के आभीर, गोवा के भोज और कोंकण मौर्य कलचुरियों के सामंत थे। बाद में शासन बादामी के चालुक्यों जिन्होंने 578 और 753 के बीच इसे नियंत्रित किया और बाद में 753 से 963 तक मालखेड़ के राष्ट्रकूटों ने इसे नियंत्रित किया। 765 से 1015 तक कोंकण के दक्षिणी सिल्हारों ने चालुक्यों और राष्ट्रकूटों के सामंतों के रूप में गोवा पर शासन किया। अगली कुछ शताब्दियों में गोवा पर कल्याणी के चालुक्यों के सामंतों के रूप में कदंबों का शासन रहा। उन्होंने गोवा में जैन धर्म को संरक्षण दिया। एक 1312 में गोवा दिल्ली सल्तनत के शासन में आ गया। राज्य की पकड़ इस क्षेत्र पर कमजोर थी और 1370 तक इसे विजयनगर साम्राज्य के हरिहर प्रथम को सौंपना पड़ा। विजयनगर के राजाओं ने 1469 तक इस क्षेत्र पर कब्जा किया, जब इसे गुलबर्गा के बहमनी सुल्तानों ने अपने कब्जे में ले लिया। उस राजवंश के टूटने के बाद यह क्षेत्र बीजापुर के आदिल शाहियों के हाथों में चला गया। पर्यटन आमतौर पर गोवा के तटीय क्षेत्रों पर केंद्रित है, जबकि अंतर्देशीय क्षेत्रों में पर्यटकों की गतिविधि कम है। 2010 में 2 मिलियन से अधिक पर्यटकों ने गोवा का दौरा किया था, जिनमें से लगभग 1.2 मिलियन विदेशी थे। 2013 तक गोवा भारतीय और विदेशी पर्यटकों, विशेष रूप से ब्रिटेन और रूसियों के लिए पसंदीदा गंतव्य था, जिनके पास सीमित साधन थे और जो अपने देशों से बाहर छुट्टियां मनाना चाहते थे। राज्य को उम्मीद थी कि ऐसे बदलाव किए जा सकते हैं जो अधिक उच्च वर्ग के लोगों को आकर्षित करेंगे। नेशनल जियोग्राफिक ट्रैवल में दुनिया के शीर्ष 10 नाइट लाइफ शहरों में गोवा वें स्थान पर है। गोवा में सबसे बड़े पर्यटक आकर्षणों में से एक जल क्रीड़ा है। बागा और कैलंगुट जैसे समुद्र तट जेट स्कीइंग, पैरासेलिंग, केले की नाव की सवारी, वाटर स्कूटर की सवारी और बहुत कुछ प्रदान करते हैं। 450 से ज्यादा सालों तक पुर्तगाली शासन और पुर्तगाली संस्कृति के प्रभाव ने गोवा आने वाले पर्यटकों को एक ऐसा सांस्कृतिक माहौल दिया है जो भारत में कहीं और नहीं मिलता। गोवा को अक्सर पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति के मिश्रण के रूप में वर्णित किया जाता है, जहां पुर्तगाली संस्कृति का राज्य में एक प्रमुख स्थान है, चाहे वह वास्तुकला, सांस्कृतिक या सामाजिक सेटिंग में हो। गोवा राज्य अपने बेहतरीन गोवा में एक विश्व धरोहर स्थल है। पुराने गोवा के चर्च और कॉन्वेंट के साथ बॉम जीसस बेसिलिका 75 बेसिलिका में फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष रखे हुए हैं, जिन्हें कई कैथोलिक गोवा के संरक्षक संत मानते हैं। गोवा के आर्चडायोसिस के संरक्षक वास्तव में सेंट जोसेफ वाज हैं। ये दोनों पुर्तगाली युग के स्मारक हैं और एक मजबूत यूरोपीय चरित्र को दर्शाते हैं। वेल्हास कोनक्विस्टास क्षेत्र गोवा पुर्तगाली शैली की वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं। गोवा में कई किले हैं, जैसे तिराकोल, चापोरा, कोरजुम, अगुआडा, रीस मैगोस, नैनस, मोरमुगाओ,
पोर्ट गैस्पार डायस और काबो डी रामा। गोवा के कई हिस्सों में इंडो पुर्तगाली शैली की वास्तुकला में निर्मित हवेलियां अभी भी खड़ी हैं, हालांकि कुछ गांवों में उनमें से अधिकांश जीर्ण अवस्था में हैं। गोवा के कुछ मंदिरों में पुर्तगाली युग का प्रभाव दिखाई देता है, खास तौर पर शांता दुर्गा मंदिर, मंगूशी मंदिर, श्री दामोदर मंदिर और महालसा मंदिर। 1961 के बाद इनमें से कई मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया और स्वदेशी भारतीय शैली में उनका पुनर्निर्माण किया गया। गोवा में 3 महत्वपूर्ण संग्रहालय हैं: गोवा राज्य संग्रहालय, नौसेना विमानन संग्रहालय और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। विमानन विमानन संग्रहालय भारत में 3 में से एक है, अन्य दिल्ली और बेंगलोर में हैं। गोवा विज्ञान केंद्र मीरामार, पणजी में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, भारत, NIO, डोना पाउला में है। 81 गोवा संग्रहालय कैलंगुट के पास पिलरने औद्योगिक एस्टेट में एक निजी स्वामित्व वाली समकालीन कला गैलरी है। गोवा की ज्यादातर खूबसूरती समुद्र तटों पर मौजूद है। लगभग 103 किलोमीटर 64 मील की तटरेखा में